कहानी सोचो, समझो और आगे बढ़ो। यदि आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। एक गांव था जहां पर एक बूढ़ा आदमी गांव से थोड़ी दूर उसके खेत खलिहान में उसकी झोपड़ी में अकेला रहा करता था। जहां पर इस बूढ़े व्यक्ति का ठिकाना था वहीं पास में एक मैदान था जहां पर गांव के बच्चे खेलने के लिए आते थे। एक दिन ये बूढ़ा आदमी बहुत परेशान था। वह अपने झोपड़ी में अपनी पुरानी घड़ी को काफी समय से खोज रहा था। घड़ी ज्यादा कीमती नहीं थी मगर बूढ़े व्यक्ति की बहुत सारी पुरानी यादें उस घड़ी से जुड़ी हुई थी, इसलिए वह घड़ी उसके लिए बहुत मूल्यवान थी। उसे अचानक याद आया कि वह आखिरी बार अपनी उस पुरानी घड़ी के साथ खलियान में गया था। हो सकता है घड़ी वहीं पर गिर गई हो। बूढ़ा आदमी तेजी से अपने खलियान में गया और खलियान में घड़ी की तलाश करने लगा। कई घंटों तक तलाश करने के बावजूद जब घड़ी नहीं मिली तब बूढ़ा आदमी अपनी हिम्मत हारने लगा। नजदीक के मैदान में गांव के बच्चों को खेलते देख आदमी ने सोचा, इन बच्चों की मदद लेता हूं घड़ी को तलाश करने में। बूढ़े आदमी ने बच्चों को अपनी घड़ी को तलाश करने के लिए कहा। सारे बच्चे तैयार हो गए और घड़ी को खलिहान में खोजने लगे। कुछ मिनटों तक तलाश करने के बावजूद भी किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। सब बच्चे एक एक करके वापस चले गए। अब बूढ़े आदमी ने अपने घड़ी वापस पाने की आशा जैसे छोड़ ही दी थी तब उसके पास एक बच्चा आया। बच्चे ने बूढ़े आदमी से कहा, दादाजी क्या मैं एक आखिरी बार प्रयास कर सकता हूँ? बूढ़ा आदमी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम इतनी मेहनत और लगन से उस घड़ी को तलाश कर रहे हो, मुझे तुम पर विश्वास है। परमिशन मिलते ही वह बच्चा खलिहान में वापस गया और कुछ मिनटों बाद अपने हाथ में वह पुरानी घड़ी लेकर लौटा। उस घड़ी को वापस देखकर बूढ़ा आदमी खुश भी था और आश्चर्यचकित भी। बूढ़े आदमी ने उस बच्चे को बहुत धन्यवाद दिया और पूछा कि तुमने ये चमत्कार कैसे किया? बच्चे ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि मैंने खलिहान में जाकर शांत दिमाग से बैठने और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनने के अलावा कुछ नहीं किया। कहानी की सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे दिमाग में पहले से ही कई सारे विचार हो, इमोशंस भरे हो तो हम जिस काम को भी करते हैं उसका रिजल्ट या परिणाम हमें मिलने में बहुत मुश्किल होती है। जब जब हम किसी काम को करने में कठिनाई पाएंगे तब हम थोड़ी देर अपने दिमाग को शांत करके उसके बारे में विचार करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा ही मिलेगा। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।